गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का लेसन स्टार्ट किया हुआ है, फिर उसके हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। समाचार पत्रों में खेलों का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। खेल जगत आज का सर्वाधिक लोकप्रिय क्षेत्र है। खेल हमारे जीवन में नई ऊर्जा संचारित करता है। बचपन में प्रत्येक बच्चे की खेलों में रुचि होती थी। हमारे में से अधिकतर के अंदर एक खिलाड़ी अवश्य होता है, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वह जीवन की भाग दौड़ तथा जिम्मेदारियों के कारण उसके अंदर का खिलाड़ी मर जाता है। फिर भी खेलों से में हमारी रुचि बनी रहती है। जो लोग नियमित समाचार पत्र पढ़ते हैं वे अक्सर क्रिकेट, हॉकी, टेनिस अथवा फुटबॉल, ओलंपिक या एशियाई खेलों के समाचारों को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। आज समाचार पत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खेल समाचारों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं न केवल खेलों पर विशेष लेखन प्रकाशित करते हैं, बल्कि खेल विशेषांक तथा खेल प्रविष्टि भी प्रकाशित करते हैं। खेल पत्रकार के लिए यह आवश्यक है कि उसे खेल के नियमों, खेल की तकनीकी तथा उसकी बारीकियों का समुचित ज्ञान हो। खेल पत्रकार के लिए खेल समाचार तथा विशेष लेखन लिखना कोई सहज कार्य नहीं है। हॉकी की बारीकियों को समझने वाला व्यक्ति अलग होता है और फुटबॉल के बारे में सही समाचार नहीं लिख सकता, क्योंकि वह फुटबॉल का ही विशेषज्ञ होता है और वॉलीबॉल का अलग से। यदि कोई व्यक्ति खेल में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है तो उसे विषय की समुचित जानकारी होनी चाहिए। अब तो इस कार्य के लिए इंटरनेट की भी सुविधा ली जा सकती है, परंतु खेल पत्रकार को खेल संबंधी जानकारियां होना चाहिए। अब तो इस कार्य के लिए इंटरनेट की सुविधा भी है। खेल संबंधी विशेष प्रदर्शन, खेल तकनीकी आदि सभी का विश्लेषण करना लेखन को रोमांचक बनाता है। खेलों की रिपोर्टिंग तथा लेखन की भाषा शैली भी अलग अलग प्रकार की होती है। यह पाठक में उत्साह, रोमांच उत्पन्न करती है। खेल संबंधी समाचार या रिपोर्ट आरंभ में उल्टा पिरामिड शैली में शुरू होती है, इसके बाद वह कथात्मक रूप धारण कर लेती है। सूचनाओं के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? सूचनाओं के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं: मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियाँ, साक्षात्कार। नंबर 4 सर्वे। नंबर 5 जांच समितियों की रिपोर्ट्स। नंबर 6 क्षेत्र विशेष में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति। नंबर 7 इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम। नंबर 8 संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति। नंबर 9 स्थायी अध्ययन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाठ के संवाद से संवाद। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की 5 संस्थाओं के नाम: भौतिक अनुसंधान अहमदाबाद, गणित एवं विज्ञान संस्थान चेन्नई, सहाया नाभिकीय भौतिकी संस्थान कोलकाता, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विज्ञान संगठन। प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण पर छपने वाली किन 3 पत्रिकाओं के नाम बताओ? डाउन टू अर्थ, पर्यावरण बचाओ, हमारा पर्यावरण। व्यावसायिक शिक्षा के 10 विभिन्न पाठ्यक्रमों के नाम लिखें व इनका ब्यौरा एकत्रित करें। बैंकिंग पाठ्यक्रम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जिसे हम CA भी बोलते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी स्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपने शब्दों में आलेख लिखें। सानिया मिर्जा के खेल के तकनीकी पहलू, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए जाने के परिणाम, सराफे में आई तेजी, फिल्मों में हिंसा, पल्स पोलियो अभियान सफल या असफल, कटते जंगल, ग्रहों पर जीवन की खोज। इसका एक एग्जाम्पल कटते जंगल, जो हमने आपको ये टॉपिक ऊपर बताए हैं कि किसी एक विषय पर अपने शब्दों में आलेख लिखें। जिस प्रकार से हम निबंध लिखते हैं उसी प्रकार से आलेख लिखा जाता है। तो आपने इन टॉपिक्स का में से एक का एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है, आप बाकी टॉपिक्स को सर्च करेंगे और लिखेंगे। कटते जंगल, वह भी समय था जब पृथ्वी पर घने जंगल थे। उस समय वर्षा होती थी,
समय पर होती थी और स्वच्छ नदियाँ धरती को सींचती हुई सागर की गोद में समा जाती थी। जंगली जानवरों को भरपेट भोजन मिलता था और अनेक प्रकार के पक्षी चहचहाते थे। धीरे धीरे विकास की चाह ने मानव को सभ्य बनाया। वह जंगल काटकर खेत तैयार करने लगा। अनेक गांव बस गए और नगरों का विकास होने लगा। भूवैज्ञानिकों के अनुसार संसार का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान कभी हरा भरा जंगल था, लेकिन आज वहाँ के लोगों का जीवन नरक तुल्य बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कुछ ही वर्ष पहले घने जंगल होते थे। यहाँ के आदिवासी इन जंगलों पर आश्रित थे। उन्हें जड़ी बूटियाँ आसानी से मिल जाती थी, जिन्हें बेचकर वे कुछ रुपए भी कमा लेते थे। नए नए औद्योगिक प्लांट लगे और मीलों तक पाइपलाइनें बिछी। सड़कों के जाल के कारण गांव भी उजड़ने लगे। कोई चंबल की घाटियों में डाकुओं के गिरोह में शामिल होकर पुलिस की गोली का शिकार बन गया। कोई रिक्शा चलाता है, कोई पत्थर ढोता है, तो कोई छोटी मोटी मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाता है। अब संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्षा बहुत ही कम होती है। नदियां गर्मी आने से पहले ही सूख जाती हैं और नगर के लोग सरकार पर दोष मढ़ते रहते हैं। कोई नहीं सोचता कि जंगलों को काटने के दुष्परिणाम तो उन्हें भोगने ही पड़ेंगे। जंगलों की कटाई पर यहाँ पर भी अधिक मात्रा में हुई है। जनसंख्या वृद्धि की ओर सरकार का ध्यान नहीं देना चाहती। राजनीतिक पार्टियां केवल वोट बैंक पर नजर गड़ाए रहती हैं। समाज के सुविधाभोगी लोग नगर से बाहर भव्य कॉलोनियों का विकास करने में लगे हुए हैं। कोई नहीं सोचता कि जंगलों की यह अंधाधुंध कटाई पूरी मानव जाति को निगल जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है। इस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत में भी छेद हो चुका है। जहरीली गैसों को सोख रहे हैं जंगलों के वृक्ष और उन्हें ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। घने जंगलों के कारण ही भरपूर वर्षा होती है और नदियों का पानी कभी नहीं सूखता। जंगल के कुछ अदृश्य लाभ भी हैं। यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जंगली जानवरों को भोजन देते हैं और पृथ्वी की शोभामान बनाते हैं। आज जिस पेट्रोल, रसोई गैस, कोयले को हम प्राप्त कर रहे हैं, वे सब जंगलों की ही देन है। जंगलों की कटाई प्राणियों के अस्तित्व के लिए खतरा है। यदि और जंगल काटने लगे तो हमारा संपूर्ण पर्यावरण अस्त व्यस्त हो जाएगा। वायु का तापमान बढ़ जाएगा और ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जिससे पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग पानी की गोद में समा जाएगा। समय रहते हमें अत्यधिक जंगल लगाने चाहिए और अपनी मानव पीढ़ी की रक्षा करनी चाहिए। हम इस बात का ध्यान रखें कि जंगल ही मानव जाति को सुखद जीवन दे सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका एक एग्जाम्पल कटते जंगल। इसी प्रकार से जो आपको ऊपर और टॉपिक बताए गए हैं, उनके बारे में भी आप इसी तरह से कुछ अपने विचारों को प्रकट करते हुए टॉपिक्स को लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स।